हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम से अगला प्रसंग लीला का। श्याम हिए श्याम जिए, श्याम बिना नाही जिए। कैसी मूर्ख हूँ मैं, अब तक अपनी व्यथा छिपाए फिरती रही। आज सखियों से मिली, उनकी बातें सुनी तो ज्ञात हुआ प्रत्येक घर की बालिका और किशोरी इसी रोग से ग्रसित है। हाँ, रोग ही तो कहना होगा। अच्छे भले मनुष्य को अनमनस्क बना दे वह रोग नहीं तो और क्या है। यह श्याम सुंदर इंद्रजालिक हैं क्या? अभी तो 7वां वर्ष चल रहा है। सौंदर्य की, भोलेपन की सीमा है जैसे। बात ब्रज कुमारियों की ही नहीं, चराचर विमुक्त है इस पर। मेरा भैया बिमल दिन भर श्याम के साथ रहता है, फिर भी जब तक घर में आता है और कन्हैया के अतिरिक्त अन्य चर्चा जैसे उसे भाती ही नहीं है, सुहाती ही नहीं है। मैया जैसे ही देखती है, मेरा लाल मेरा छोना कहकर हृदय से लगाई रहती है। और बाबा की तो बात ही न्यारी है। अंक में लिए लिए घर बाहर घूमते रहेंगे और पूछते रहेंगे, लाला क्या खाएगा तू, लाला क्या खाएगा तू, क्या लेगा। कभी माखन, कभी मिश्री मंगवाएंगे, कभी दूध दही, कभी मोटी रोटी, कभी फल और कभी मेवे, कभी नई ब्याई बछिया दिखाएंगे और कभी कुतिया के छोटे छोटे पिल्ले दिखाएंगे। श्याम सुंदर की भांति भांति की इच्छा प्रकट करते हैं। बाबा उसे पूरी कर जैसे स्वर्ग सुख पाते हैं। एक दिन मैया हंस कर बता रही थी कि ऐसे ही बाबा श्याम सुंदर को उठाए पूछ रहे थे, क्या लेगा लाला, कि कन्हैया ने मैया का लहंगा थामे खड़ी मेरी ओर उंगली उठा दी। तब वह 3 बरस का भी पूरा नहीं हुआ था और मैं जब 1.5 बरस की ही रही होंगी, ऐसा मैया बता रही थी। उसका संकेत समझ बाबा हंस पड़े थे। रिचा इधर आ। मैं मंतर गति से समीप जा खड़ी हो गई। यह कन्नू तुझे लेगा, जाएगी इसके साथ। मैंने स्वीकृति से सिर हिला दिया। मैया माखन ले आई थी। बाबा की बात सुनकर नयन भर आए। हमारे ऐसे भाग कहाँ हैं। यह ब्रज युवराज हैं और यह एक विपिन ग्वाल की पुत्री है। इससे क्या हुआ, हमारे पास कुछ कम गाय हैं और क्या। हमारी लाली रूप गुण की खान है। बाबा बोले। खिला पिलाकर बाबा हम दोनों को गोद में लेकर नंदपौर पर पहुँचे थे। वहाँ जाकर नंद बाबा से कहा, ओहो नंदजू, आज तुम्हारे कुंवर ने मेरे घर आकर मेरी लाली को मांग लिया है। क्या हुआ? वहाँ बैठे गोपों सहित हंसकर ब्रजराज ने पूछा। होगा क्या? बाबा कहने लगे। यह मेरे घर की पौड़ी पर खड़ा था। मैंने गोद में उठाकर पूछा, लाला क्या लेगा? तो लाली को बताकर बोला, इसे लूँगा। मैंने पूछा, इसका क्या करेगा? तो बोला, खेलूँगा। मैंने कहा, अच्छी बात है लाला, दोनों यहीं खेलो। तो बोला, यहाँ नहीं, इसको मेरे घर ले चलो, वहीं खेलूँगा। सो ब्रजराज, यह लाली आज से आपके लाला की हुई। हम दरिद्रतों से क्या बन पड़ेगा, आप इसे अपने महल की दासी बना लीजिएगा। अरे भैया, यह क्या कहते हो? लाला भी तुम्हारा ही है। इसे विवाह का बड़ा चाव है। अभी तो समझता नहीं है, बड़ा होगा तो विवाह भी करा देंगे। दासी की क्या बात है, कहीं तुमने? बहू घर की दासी नहीं, लक्ष्मी होती है। नंद बाबा ने मुझे समीप बुलाकर सिर पर हाथ फेरा और नंदन काका के साथ हमें यशोदा मैया के पास भेज दिया। सब बात सुन मैया ने मुझे गोद में उठा लिया, दुलार करके मीठे पकवान खिलाए, नए वस्त्र पहनाए और कन्हैया के समीप बिठा के निरखने लगी। शाम से रोहिणी माँ ने पूछा, नीलमणि तू किससे विवाह करेगा रे? इतने सारे। श्याम ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अच्छा भला? हाँ मैया, कोई तेरे पाँव दबाएगी, कोई मैया के, और कोई रसोई बनाएगी, कोई दही बिलोएगी, और कोई। तो हंसी रोककर मैया ने पूछा, यह क्या करेगी? मेरे साथ खेलेगी, कामकाज नहीं करेगी? नहीं मैया। श्याम ने जोर से नहीं में मस्तक हिला दिया। अच्छा नीलमणि, यह बता बेटा कि बृषभानु राय की बेटी राधा तेरी बहू बनेगी तो वो क्या करेगी? उसकी तो मैं पूजा करूँगा। नील सुंदर की बात पर सब हंस पड़ी।
मैया ने पुनः पूछा, पूजा कैसी रे? जैसे तू और बाबा नारायण देव की करती हो ना, तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर, घंटी बजाकर, भोग लगाकर आरती उतारती हो चरणामृत और प्रसाद लेकर, वैसे ही। हंसी के मारे गोपियों का बुरा हाल हो गया। मैया ने हंसी रोककर कहा, बहू की पूजा नहीं करते बाबरे, वह कोई देवी है या देवता है? पूजा तो प्रतिमा की होती है। कहा मैया, तू मुझसे महर्षि साडिल्य गायों की, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करवाती? ये सब क्या प्रतिमा है? ये सब प्रतिमा ना सही, पर ये हैं बड़े हैं, पूज्य हैं। बहु पूज्य नहीं होती। मैं तो करूँगा पूजा, मैं तो करूँगा पूजा। श्याम ने जैसे हट पकड़ ली। बहुत अच्छा कर लेना, अभी तो इस लाली के साथ खेल ले। मैया ने अपना पिंड छुड़वाया। 4 बरस पहले की बात है। वे नंद भवन से पहनाए मेरे वस्त्र मैया ने संभाल के रखे हुए हैं। कभी कभी बात बात में कह देती है, मैया रिच्चा तो कन्हैया की है, बागदान कर चुके हैं इसके बाबा, हमारे यहाँ उनकी धरोहर है, जब चाहे ले जाएं। बड़े लोग कहते हैं दाऊ के कारण कन्हैया का विवाह रुका हुआ है। इसके अन्य सखा और भाइयों के तो कई विवाह हो गए हैं। जब तक बलराम को मथुरा नहीं ले जाएंगे वसुदेव, अथवा यहीं उसका विवाह नहीं हो जाता, नंदराय अपने पुत्र का विवाह नहीं करेंगे। संकोची है ना ब्रजेश्वर। मैं सोचती हूँ जिस दिन श्याम सुंदर का विवाह आरंभ होगा तो उसका अंत नहीं आना कभी। देखती हूँ संपूर्ण चराचर को एक ही रोग लगा हुआ है, कृष्णचंद्र को चाहने का। किंतु अभागी केवल हम बालिकाएं ही नहीं हैं। स्थावर के समीप वे स्वयं चलकर पहुँचते हैं, उन्हें दर्शन और स्पर्श से सुख प्रदान करते हैं। चर प्राणी स्वतंत्र हैं, वे स्वयं ही उनके संग लगे रहते हैं। सखा दिन भर साथ रहते हैं, बड़ों को कहाँ कोई रोक टोक है। बालिकाओं में भी कई नित्य सांझ सवेरे नंद भवन में उन्हें टीका करने, आरती उतारने जाती हैं। इनमें से अधिकांश उनके ताऊ चाचा की बेटियां हैं। आज महानंद बाबा की बेटी महिमा अपना संग्रह दिखाकर कह रही थी, तू भी चलेगी सांझ को नंद भवन में, भैया तुझे भी उपहार देंगे। मैं क्या कहती, मेरा उपहार? कंचुकी से निकालकर पाटल पुष्प हाथ में लेकर सूंघा मैंने। वन्य पाटल भी क्या इतने सुगंधित होते हैं? आज 3 दिन हो गए हैं, पर यह जैसे अभी व्रंत विच्छिन्न हुआ हो। उस दिन संध्या को गाय के संग लौटते गौरस मंडित तन पर धातु चित्र अंकित पुष्पाभरण धारण किए श्याम सुंदर जैसे 2 श्रेष्ठ नट अभिनय के लिए मंच पर उपस्थित हुए हों, चंचल दृष्टि से इधर उधर निहारते, गाते, बंसी बजाते, सखाओं से हंसी कौतुकी करते आगे बढ़ रहे थे। गाय पुनः पुनः मुड़कर देखती चलती थीं, कुछ सखा आगे, कुछ सखा पीछे। अट्टलिकाओं से बहनें पुष्पें, लाजा, हल्दी कुमकुम की वर्षा कर रही थीं। कर क्या रही थीं? हाथ में थामे हुए द्रव्य अपने ऊपर अपने आप छूटकर गिर रहे थे। श्याम सुंदर सम्मुख हो तो शरीर की सुध किसको रहती है? नयन ललक कर कृपण के धन से जो चिपटते हैं। चलते चलते दृष्टि उठाई उन्होंने और रक्तिम डोरों से सज्जित पद्म पलाश दल लोचनों की वह मुस्कान, संयुक्त दृष्टि कौन है त्रिलोक में जो भान न भूल जाए। दक्षिण कर उठा, अलकों में सजा पाटल पुष्प कर में आया और प्रक्षिपित हुआ, आकर हृदय पे लगा। मन की दशा कैसे कहूँ, हृदय रोग की यह दिव्य औषधि पाकर प्राण हर्ष विहल हो उठे। हाँ, आज ज्ञात हुआ यह मेरी ही नहीं प्रत्येक सखी की कथा है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय रसिक बिहारी, जय जय राधा माधव।
जय कुंज बिहारी। सखियों का शाम की लीला का प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। अगली श्रृंखला में अगला प्रसंग। राधे राधे। जय जय श्री राधे सबको।